हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबके घरों में रोज़ पूजा होती है तो रोज़ कुछ ना कुछ फूल निकलते हैं, या फिर हमारे घर में जब भी कोई फेस्टिवल पड़ता है तो फेस्टिवल के टाइम में हम मंदिर को भी सजाने के लिए फूल लगाते हैं, या फिर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी फूल लगाते हैं। तो उसके बाद जब वो फूल निकलते हैं तो उन फूलों का हम लोग क्या करते हैं, उन फूलों का या तो हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, या फिर बाहर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर बाहर कहीं भी हमें जहाँ रखना होता रख देते हैं। तो हमें नदियों में प्रवाहित करने से बेहतर है कि या फिर बाहर कहीं रखने से अच्छा है, नदियों को गंदा करने से अच्छा है कि हम उन फूलों का यूज़ कर लें। तो घर में हम इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग घर में गमले होते हैं तो हम गमलों में भी डाल देते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि फूलों को बाहर फेंकने से अच्छा है कि हम उसे गमले में डाल दें, वो खाद बन जाए। या फिर मैंने आज इन फूलों का यूज करके धुनी बनाई है, जैसे कि कपूर जलाते हैं, या फिर कुछ इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्तियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने इन सबको मिक्स करके एक धुनी बनाई है, जो बहुत ही जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो अभी ये फूल मेरे घर में भी दिवाली के टाइम इकट्ठे हो गए थे, जैसे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल और आम की पत्तियाँ थी। तो इन सबको मिक्स करके मैंने कुछ धुनी बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने इन सारे फूल और पत्तियों को सुखा लिया था। बहुत ही अच्छे से सुखाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर ज़रा भी बच जाएगा तो जो हम बनाएंगे उसमें बाद में फंगस लगने का भी हो सकता है कि फंगस भी लग जाए। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी अच्छे से सुखाना है, और कोशिश करें कि इसे धूप में ना सुखाएं, क्योंकि धूप में सुखाने से ना इसकी खुशबू जो होती है फूल और पत्तियों की वो निकल जाएगी। तो मतलब पूरी तरह से नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी कुछ तो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इन सबको काफ़ी दिन तक, कई दिनों तक इसे पंखे के नीचे या फिर खुले में मैंने छोड़ दिया था, और धीरे धीरे ये सारी फूल पत्तियाँ बिल्कुल क्रिस्प ड्राई हो गई थी, बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं था। तो इन सब का मैंने गेंदे के फूल का, आम की पत्ती का, गुलाब की पंखुड़ियों का मैंने पाउडर बना लिया। और उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में लौंग लिया, और उसके बाद उसमें डाली दालचीनी के बाद मैंने उसमें ढेर सारे तेज़पत्ता डाले। तेज़पत्ता डालने के बाद मैंने उसमें कपूर डाला, और इन सबको भी अच्छे से मैंने पाउडर बना के रख लिया। फिर इसके बाद मैंने ली है हल्दी और चंदन का पाउडर लिया है। अगर चंदन का पाउडर ना हो तो अष्टगंध का पाउडर ले सकते हैं, अष्टगंध का पाउडर भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और चंदन से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैंने इसमें लोबान भी डाला था, जैसे दालचीनी और लौंग और तेज़पत्ता जब मैंने पीसा तो उसके साथ मैंने थोड़ा लोबान भी डाल लिया था, क्योंकि लोबान से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, सारे घर की निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से इन सब का पाउडर बना के सबको मिक्स कर लिया। और उसके बाद इसमें इतना घी डालना है कि इसका अच्छे से एक हम कोई भी शेप दे सकें, या फिर इससे गोल गोल बॉल्स बना सके, या फिर हम चाहें तो इसकी लंबी लंबी स्टिक्स भी बना के रख सकते हैं। तो आप जो चाहें उसको वो शेप दे सकते हैं। तो इन सबको मिक्स करके इसमें इतना घी मिक्स करना है ताकि हम इसे कोई भी शेप दे सकें। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। फिर इनको मैंने एक चौड़े मुंह वाले डब्बे में रख लिया। चौड़े मुंह वाले डब्बे में इसलिए रखना है ताकि मेरा हाथ आसानी से अंदर जा सके जब भी हमें इसे निकालना हो। अगर इसका मुंह चौड़ा नहीं रहेगा तो फिर इन बॉल्स को निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने चौड़े मुंह वाले डब्बे में रखा है। अगर उसके बाद जब भी हमें इसको जलाना हो, एक बॉल निकाला, उसमें कपूर लगाया। कपूर लगाए चाहे ना लगाए ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कपूर है, घी भी है, तो ईजिली उसको हम जला सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था। तो उसमें कपूर लगा के चाहे ऐसे ही आप उसको जब चाहे तब जला सकते हैं। मैंने इसे शाम को जलाया, और मैं रोज़ इसे शाम को जलाती हूँ, जिससे शाम को ना हमारे घर का जो वातावरण है बिल्कुल सुगंधित हो जाता है, और जलाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पूरे घर में हवन किया गया है, वो वाली खुशबू आती है और बहुत ही पॉजिटिव सा फील होने लगता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लोग इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।